सो इस वाले पिक्चर को हम लोग इस तरीके से एडिटिंग करेंगे, ठीक है। सो वीडियो को आगे देखते रहिए। तो इसके लिए आपको दोनों एप्लीकेशन ज़रूरत है, एक है पिक्सार्ट एंड सेकंड है ऑटोडेस्क। ओके, सो पिक्सार्ट ओपन करने के बाद आपका एक HD बैकग्राउंड लेना पड़ेगा। HD बैकग्राउंड लेने के बाद आप अपना जो बैकग्राउंड है उस बैकग्राउंड को आपको यहाँ पर ले आना होगा, ठीक है। दिस इज़ माई HD बैकग्राउंड एंड आपको HD बैकग्राउंड लेने के बाद आपको जिस बैकग्राउंड के ऊपर आपका फ़ोटो एडिटिंग करेंगे उस बैकग्राउंड को यहाँ पर अटैच करना पड़ेगा। एंड अटैच करने के बाद आप सिंपली क्रॉप करेंगे। एंड क्रॉप करने के बाद आपको PNG लेना पड़ेगा। जिस PNG के ऊपर आप एडिट करना चाहते हो उस PNG यहाँ पर ले आना होगा, ठीक है। तो दिस इज़ द PNG एंड PNG ले आने के बाद आपका जो मॉडल जिस पिक्चर को आप एडिट करना चाहते हो अपना मॉडल यहाँ पर ले आना होगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको ठीक ठाक से आपका PNG यहाँ पर एडिट करना पड़ेगा। करने के बाद आपका जो मॉडल आप खुद भी हो सकते हो और जो आप मॉडल एडिटिंग कर रहे हो तो उसको यहाँ पर ठीक से एडिट करना पड़ेगा। बहुत ही ढंग से स्टेप को आपको ढंग से करना चाहिए क्योंकि यही है आपका खास फीचर। तो अभी ठीक ठाक है। तो ठीक ठाक करने के बाद आपको ओके जो राइट साइड में उसको क्लिक करेंगे। बहुत ही ध्यान से इस स्टेप को आपको करना चाहिए क्योंकि यही है फर्स्ट इम्प्रेस। ऐसे आप जो बहुत ही अच्छे तरीके से करेंगे तो आपका जो पिक्चर है बहुत ही अच्छा लगेगा, ठीक है। तो ऑलरेडी डन एंड आफ्टर दैट आपका एक हेयर PNG ले आना होगा। जो हेयर PNG आप मॉडल को हेयर PNG लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो एक मेरा हेयर PNG है, इसको मैं यहाँ से ले लूँगी, ठीक है। तो ले आने के बाद आपको सिंपल यहाँ पर काट आउट करना होगा। काट आउट करने के बाद इसको इस तरीके से लगाना होगा। तो ऑलरेडी आप देख सकते हो ऑलरेडी मैंने इस तरह से लगा दिया। आपको एडजस्ट में जाने के बाद आपको ज़ूम में आकर ये जो कलर है इसका कलर को आप इसको आपका हेयर कलर के साथ मैच करना पड़ेगा। तो मैच करने के बाद आपको राइट में क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद देख सकते हो हमारा जो मॉडल का हेयर तरीके से लग गया है, ठीक है। तो करने के बाद आपको इस बार ड्रॉ में जाना पड़ेगा। ये बहुत ही हेल्पफुल जो स्टेप है क्योंकि यहाँ पर आप जो चेहरे का चमक इस ड्रॉ टूल से आकर ऊपर चेहरे का चमक ले आ सकते। जो पूरा है जो ब्लैक बैकग्राउंड है और जो मॉडल ब्लैक होगा तो उसको बहुत ही अच्छे तरीके से इस टेक्स्ट की मदद से आप पूरा कर सकते हो, बहुत ही अच्छा लगेगा, ठीक है। तो ऑलरेडी आप देख सकते हो मैं ऑलरेडी मॉडल के ऊपर आपको मेकअप जैसे करना पड़ेगा। तो मेकअप करने के बाद आपको ओवरले करना होगा। तो सिंपल स्क्रीन में देखो आप भी बहुत ही अच्छे तरीके से सीख सकते हो, ठीक है। आप देख सकते हो ऑलरेडी हमारा जो मॉडल का जो स्किन टोन है कुछ हद तक अच्छा हुआ, ठीक है। तो और जो अदर्स जो हैंड के और अदर्स पार्ट में आपको इसको लगाना होगा, ठीक है। तो आप देख सकते हो ऑलरेडी मैं कर रहा हूँ, ठीक है। इस तरीके से आपको इस स्टेप को करना होगा। एंड करने के बाद आपको सिंपली मार्च करना होगा। मार्च करने के बाद क्लिक कर देंगे राइट में, ठीक है। सो करने के बाद आपको इस बार आपको ब्लूर में आकर तो जो बैक में जो PNG है गर्ल्स PNG को आपको ब्लूर करना पड़ेगा। ब्लूर
करेंगे तो आपका जो पिक्चर है, मॉडल का पिक्चर और भी हाईलाइट होंगे और देखने भी बहुत ही अच्छे लगेंगे और बहुत ही रियल, बहुत हद तक रियल लगेंगे। ठीक है, तो इसलिए आप मॉडल को, आपका जो मॉडल उसको जूम ना करें, इससे जो मॉडल है, जिस PNG का ले आया है उसको आप व्यू कर देंगे और व्यू का जो व्यू को थोड़ा कम कर देंगे। ठीक है, तो फिर को थोड़ा कम कर देंगे। कम करने के बाद अब देख सकते हैं हमारा मॉडल हाईलाइट हो गया। पीछे जो गाल तो थोड़ा आना ही हो गया, तो इसको देखते हैं हमारा जो मॉडल है उसको और भी हाईलाइट करेंगे। ठीक है, तो ये सब करने के बाद आपको सिंपलाई हमारे जो ऑयल पेंटिंग जो ऑप्शन है, आप इसे ऑयल पेंटिंग में आकर शो के दबाने के बाद उसका जो फेड आउट थोड़ा कम करने के बाद आप अपना जो कपड़ा है, कपड़े के ऊपर ब्रश करेंगे। दुकान के बाद इसका मतलब है कि आपका जो पिक्चर है, पिक्चर को और भी अच्छा लगेंगे और जो कपड़ा को थोड़ा और अच्छा लग सकता है। तो ये ऑयल पेंटिंग इफेक्ट बहुत ही काम का इफेक्ट है, तो इसको आप यूज कर सकते हैं। तो ये सब करने के बाद आपको इस पर आपको टेक्स्ट लिखना पड़ेगा। जो टेक्स्ट लिखेंगे तो आप रोमेंटिक भी दे सकते हो। मैं पिक्चर वैसे तो रोमेंटिक है, तो इसको मैं रोमेंटिक ऑलरेडी दे चुका हूँ, तो दे रहा हूँ। तो आप किसी भी यहाँ पर आपका टेक्स्ट लिख सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके से आप ये जो टेक्स्ट है इसको कर सकते हो।